पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का चीनी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद और हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ हमेशा यकसां रहा। GHQ रावलपिंडी में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज के अफसरान और जवानों को मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौमी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। आलमी मुआहिदों पर अमल दरामद आलमी अमन की ज़मानत है। मुआहिदों को सियासी दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान तमाम दोस्त मुल्कों के लिए एक मुखलिस शराकतदार है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस के तौर पर मुज़ाकरात कराए। अब तनाज़े के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। जब तक मुआहिदा नहीं होता कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रोकने के 6 हफ्ते बाद भी मुज़ाकरात में खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी। बोले कि ईरान ने मुआहिदा ना किया तो मज़ीद हमले करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बदतरीन शिकस्त से दो चार है। ईरान के साथ मुआहिदे पर जल्दी नहीं। ईरान ने अपनाए हुर्मज़ में कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन कायम कर दिया। बहरी जहाज़ों के लिए पेशगी इजाज़त लाजमी करार। हुकाम के मुताबिक उम्मुल कुवैन और कशम जजीरे तक समंदरी हदूद की नई लाइन मुतय्यन। अपनाए हुर्मज़ के मखसूस हिस्से को बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल जोन में शामिल कर लिया गया। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। अमरीकी फौज ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोक लिया। सेंटकॉम के एक्स पर बयान के मुताबिक ईरानी परचम वाले जहाज ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी मेरीन्स ने जहाज की तलाशी ली और उसे रास्ता बदलने की हिदायत करके छोड़ दिया। कार्रवाई बुहिरा ओमान में की गई। बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बड़े मंसूबों की प्रोजेक्शन तैयार। 119 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए 47 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। ADP के लिए इजाफी वसाइल की मद में 50 अरब और वज़ीर आला चिल्ड्रन हेल्थ सर्जरी प्रोग्राम के लिए 2.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। अलीपुर में अफसोसनाक वाकया। भाइयों की आपसी लड़ाई में बाप कत्ल हो गया। पुलिस का कहना है कि दो भाई आपस में झगड़ रहे थे। वाले सुलह सफाई कराने आया एक भाई बैसाखी लेकर अपने दूसरे माजूर भाई को मारने लगा तो वालिद मंजूर हुसैन दरमियान में आ गया। निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। HIV स्क्रीनिंग रिपोर्ट के बगैर ही मरीज का ऑपरेशन कर डाला। मुस्बत रिपोर्ट मौसूल होने पर ऑपरेशन थिएटर अमले में तशवीश की लहर दौड़ गई। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को एहतियाती टेस्ट कराने की हिदायत। संगीन गफलत के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कच्चे में अमनो बहाली का मिशन जारी। कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया और RPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन का नवाजाबाद कच्चे का दौरा। पब्लिक इंगेजमेंट इवेंट में सरेंडर करने वाले अफराद और उनके खानदानों की शिरकत। 31 घरानों को बाइज्जत रोजगार के लिए मवेशी, लोडर रिक्शे और कारोबारी सामान फराहम। कमिश्नर का कहना था कि कच्चे में सड़कें, अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस के मंसूबे जल्द शुरू होंगे।
PIA का हज ऑपरेशन मुकम्मल। 210 परवाज़ों के जरिए 53,000 से जायद आज़मीन हज हजाज मुक़द्दस पहुँचा दिए गए। तर्जुमान PIA का कहना है कि मजमूई तौर पर 97% से जायद परवाज़ें बर वक्त रवाना हुई, जो कि मुकर्ररा हदफ से 7% जायद हैं। परवाज़ें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से चलाई गईं। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल अज़हा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ट्रेन 23 मई को कोयटा से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ई ट्रेन 24 मई को कराची से रावलपिंडी के लिए चलेगी, जबकि तीसरी स्पेशल ई ट्रेन 25 मई को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। ईद की तातीलात के दौरान मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर का खदशा है। महकमा मौसमियात और PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 25 से 31 मई के दौरान जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। माहिरीन ने शहरियों को दोपहर के औकात में गैर ज़रूरी घर से ना निकलने की हिदायत की।